Good morning, children. I'm very happy to teach Hindi lesson today. You're all familiar with this person, who is called as the father of nation. Everybody knows Mahatma Gandhi. Today I'm going to teach Mahatma Gandhi lesson only. और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं महात्मा गांधी. और महात्मा गांधी बचपन में कैसे थे, क्या क्या काम करते थे, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे. बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं. सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा इस बात से हम पाते हैं. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ. वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा. सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी. जिसकी आत्मा महान हो उसको महात्मा कहते हैं. जिसकी आत्मा दुष्ट हो दुरात्मा कहते हैं. यहाँ पर गांधी जी ऐसे पद पर है. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के पद पर है और अहिंसा के बल पर से ही ब्रिटिशों को देश से भगाया. बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते ही. वेरी पंक्चुअल इन हिज ड्यूटी. व्हेन घंटी बजता है, व्हेन बेल इज रिंगिंग, he is entering to the school premises. When closing time, when bell is ringing, he directly go to house. But you people are not doing like this, simply wasting the time and going 1 hour, 2 hour late to the house. But this fellow don't eat like this. उन्हें काम से काम था. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले. वो काम को ढूंढ कर करते थे. ढूंढ कर वो काम करते थे घर में. पिताजी की सेवा वो भी एक काम था, माताजी की सेवा वो भी एक काम था. परंतु आप लोग ऐसा काम नहीं करते. पढ़ो है, बहुत समय है, पढ़ते आगे, ऐसा बोलते आप. कुछ वगैरह वगैरह करते हैं. हमेशा मोबाइल में बिजी होते हैं आप लोग. ऐसा नहीं है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. और कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे. याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज टेलिंग ट्रूथ. एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग टुडे. व्हेन ही वाज इन द स्कूल, व्हेन ही वाज इन प्राइमरी स्टूडेंट, एट द टाइम वन ऑफ द एजुकेशन ऑफिसर विजिटेड हिज स्कूल. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. तो छात्रों को मतलब कक्षा में आकर वो इंग्लिश नॉलेज जांच करने के लिए 5 शब्द डिक्टेशन के रूप में दिए. उसमें एक शब्द था केटल. उसमें एक शब्द केटल. बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे. ये अक्षर विन्यास गांधी जी मेड मिस्टेक. उनके कक्षाध्यापक ने उनसे इशारा करके बोले, बाजू वालों में देख कर लिखो, बाजू वाला में देख कर लिखो. ऐसा फिर भी गांधी जी ने नहीं माना. किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया. एवरीबडी रोट करेक्ट बट ओनली द गांधी जी रोट रॉन्ग. और इसके वजह से उसको अपमान सुनना पड़ा. ये क्या है, केवल एक ही लड़का ने गलत किया है, वो भी महात्मा गांधी, ऐसा बोले. परंतु किंतु उन्हें बुरा ना लगा. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड विथ बुद्धू. वाई आई एम ऑलवेज स्टैंड फॉर ट्रूथ. सच्ची काम मैं किया हूँ. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. अगर आप लोग हो तो आजू बाजू में देखकर सही करते थे, परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया. He is very proud because I wrote 4 correct words. Only I made 1 mistake. That's why he was very proud. उनकी सत्यप्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. यही ಬೆಳೆಯುವ ಕುಡಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ. This shows one day you will become a Mahatma. That is the one best example. I think you are all familiar with श्रवण कुमार की पितृभक्ति. ये श्रवण कुमार की पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. ये रेड ए बुक श्रवण कुमार की पितृभक्ति. वो पढ़ने के बाद
हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद उन्होंने मन में सोचा, हमेशा सच बोलूँगी और हमेशा निष्ठा से काम करूँगी, ऐसा। इसलिए हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। These are all the stepping stone to get a success in his future life. That way Gandhi ji became महात्मा और राष्ट्रपिता। तो लास्ट पैरा, कंक्लूजन पैरा। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। Once his brother borrowed 25 rupees from गांधी जी। उनके हाथ में कड़े थे और सोने का कड़ा, और अपना 25 रुपया कर्ज वापस लेने के लिए गांधी जी ने क्या किया, और सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर अपना कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। बाद में he raised his mistake because he didn't ask his brother to give back his 25 rupees. अनोइंगली ये चुराया, मतलब उनके भाई के कड़े के 1 तोला सोना चुराया था और कर्ज के वजह से। बाद में इसको दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। So entire thing I used to tell his father. So he ready to go and ask forgive from his father, but he was afraid with his father. इसलिए उन्होंने क्या, एक पत्र लिखा, पिताजी के सामने डायरेक्ट जाकर माफ़ी नहीं मांगा, और पत्र के द्वारा माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने सोचा, पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। इस फादर वेल रीडिंग दैट लेटर, उनके आंखों से टीयर्स मतलब कन्नीर वो आने का दृश्य देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ और मन ही मन दिल का पिघल भी गया। मतलब पिताजी मुझे माफ़ करेंगे, ऐसा सोचा है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। 3 महान अस्त्र थे गांधी जी के पास। एक तो अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा धर्म के दृढ़ निश्चय। हमेशा धर्म मार्ग पर चलने का आदत इन्होंने अपनाया। इनके वजह से, आखिर गांधी जी के वजह से ब्रिटिश लोग हमको स्वतंत्र दिलाया। थैंक यू।